हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपके पास एक चैप्टर लेके आए हैं बिलियन। ठीक है। तो बिलियन को यहाँ पे हम लोग आपको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। ठीक है। बिलियन चैप्टर से आज हमने एक टॉपिक लिया है मोलरता। ठीक। तो देखिए यहाँ पे मोलरता क्या होती है। ठीक है। ये आपको दिखे मोलरता। ये हमारे पास जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, केमिस्ट्री। तो जो चैप्टर नंबर 2 है विलियन। ठीक है। क्या है चैप्टर नंबर 2? विलियन। ठीक है। ये केमिस्ट्री है यानी रसायन विज्ञान, कक्षा 12। ठीक है। तो यहाँ से आज हमने जो टॉपिक उठाया है वो हमारा क्या है? मोलरता। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको मोलरता की परिभाषा, उसका मात्रक और उसके कुछ न्यूमेरिकल हैं वो मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो देखिए ये आपके पास दिया गया है यहाँ पे। पहला क्या है? मोलरता। ठीक है। मोलरता की डेफिनेशन क्या होती है वो आप देख लीजिए। और इसका मात्रक क्या होता है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ क्या है मोलरता की डेफिनेशन। ये मोलरता, ठीक है, मोलरता डेफिनेशन, 1 लीटर बिलियन में किसी विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? मोलरता कहते हैं। ठीक है। यानी 1 लीटर जो बिलियन है, 1 लीटर बिलियन में जो विलय के मोलों की संख्या होती है उसे हम बोलते हैं मोलरता। ठीक है। इसे हम लोग कैपिटल एम से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? कैपिटल एम से इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। ठीक है। इसका पहला पॉइंट है कि मोलरता की जो इकाई है वो क्या होती है? मोल प्रति लीटर होती है। क्या होती है? मोल प्रति लीटर। ये आप लोग याद रखेंगे, ये एग्जाम में 1-2 बार पूछी गई है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोलरता। ठीक है। फार्मूला है मोलरता बराबर विलय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे में है बिलियन का आयतन। किसमें चाहिए हमको? लीटर में। ठीक है। तो विलय के मोलों की संख्या आप ऊपर रख लीजिए और अपान में रखेंगे बिलियन का आयतन। किस में रखेंगे? लीटर में रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो विलय के मोल है वो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, तो विलय के मोलों की संख्या अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग फार्मूला विलय पदार्थ के मोल बराबर होता है विलय का ग्राम में भार बटे अणु भार। ठीक है। जो विलय के मोल होते हैं उनको हम लोग स्मॉल एन से दिखाते हैं और स्मॉल एन बराबर होता है विलय का भार। भार को हम लिखते हैं डब्लू से और भार को लिखते हैं एम से। ठीक है। तो आप चाहें तो विलय है तो इसलिए आप यहाँ पे ए भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि विलयन, विलयन बराबर क्या होता है? विलय प्लस विलायक। क्या होता है? विलय प्लस विलायक होता है। ठीक है। विलय को हमने ए से लिखा था और विलायक को हमने बी से लिखा था। ठीक है। तो यहाँ पे ए लगा होने का मतलब होता है ये क्या है फ्रेंड्स? विलय है। क्या है ये? विलय है। और यहाँ पे भी ए लगा है तो ये विलय है। ठीक है। यानी ये विलय डब्ल्यू जो है वो विलय का भार है और अपॉन में जो एम ए है वो क्या है? विलय का आणविक द्रव्यमान है। ठीक है। यानी कि अणुभार है उसका। तो नेक्स्ट ये हमारा फार्मूला हो गया। इसके हम लोग क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। ठीक है। ये मोल का सूत्र होता है। चलते हैं आगे देख लेते हैं हम, 1-2 पॉइंट और हैं। अगला मेरे पास पॉइंट है, क्या दिया गया हमको? ये हमको दिया गया है कि मोलरता। ठीक है। मोलरता बराबर होता है विलय का भार ग्राम में बटे अणुभार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है। तो देखिए अब ये मेरे पास जो कंप्लीट फार्मूला बन के आएगा वो फार्मूला क्या होगा मेरा? देखिए फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोलरता। ठीक है। क्या होगा? मोलरता। ठीक है। मोलरता बराबर हो जाएगा विलय, विलय का भार। ठीक है। किस में चाहिए हमको? ग्राम में चाहिए। ओके। बटे अणुभार। क्या है? विलय का अणुभार। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पूरा, विलय का अणुभार। ओके। ये हो गया विलय का अणुभार इंटू, देखिए बिलियन का आयतन लीटर में, इसको लीटर में चेंज करें तो 1000 का ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई। अपॉन में कितना रहेगा यहाँ पे? यहाँ पे रहेगा हमारे पास बिलियन का आयतन। क्या रहेगा? विलयन का आयतन। ठीक है। तो बिलियन का आयतन किस में रहेगा? बिलियन का आयतन रहेगा हमारे पास मिलीलीटर में। किस में रहेगा? मिलीलीटर में। ठीक। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, कंप्लीट जो मेरा फार्मूला बनेगा। ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग इस तरीके लिखते हैं, क्यों? मोलरता को हमने किससे बताया था? मोलरता को हम लिखते हैं कैपिटल एम से। किससे लिखते हैं हम लोग? कैपिटल एम से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल एम बराबर विलय का भार यानी कि WA और विलय का अणुभार होता है MA। ठीक है। स्मॉल एम ए इंटू 1000 और अपॉन में बिलियन का जो आयतन है इसको हम लिखेंगे V सलूशन। ठीक है। सलूशन मीन्स होता है विलियन।
तो ये किस में चाहिए हमको, ml में चाहिए, यानी मिलीलीटर में। तो ये हमारे पास फार्मूला है, तो इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1। तो हमारे पास क्वेश्चन है मोलरता का। ठीक है, क्या शुद्ध जल की मोलरता कितनी है। ठीक है, यानी शुद्ध जल की जो मोलरता है वो कितनी होती है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, तो देखिए हमें पता है जो जल है, जल, ठीक है, जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। क्या होता है, H2O। ठीक है, और अगर हम जल का अणुभार निकालें, जल का अणुभार, ठीक है, तो इसका अणुभार कितना होगा। तो जल का अणुभार होता है हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए H का होता है 1, H कितने हैं यहाँ पे 2, प्लस O का होता है 16 × 1, तो कितना हो गया ये हमारे पास 18, यानी जल का जो अणुभार होता है वो कितना होता है 18 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है मोलरता। ठीक है, क्या आता है, मोलरता। कि मोलरता कैसे निकालें, तो देखिए मोलरता बराबर हमारे पास फार्मूला होता है विलय, विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, और अपॉन में होता है विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, विलयन का आयतन किसमें होगा, लीटर में होगा। ओके, विलयन का आयतन किसमें होगा, लीटर में होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विलयन का आयतन किसमें हो जाएगा, लीटर में होगा मेरा। ठीक, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, विलयन का आयतन किसमें हो गया मेरा, लीटर में होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो जल का घनत्व है हम जानते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे जल का घनत्व। ठीक है, जल का जो घनत्व होता है वो होता है 1 ग्राम प्रति लीटर होता है, 1 ग्राम प्रति ml होता है, या इसको आप बोल सकते हैं 1 kg। ठीक है, 1 kg प्रति लीटर। ठीक है, आप दो में से कुछ भी बोल सकते हैं, या ग्राम प्रति मिलीलीटर में, या kg प्रति लीटर में बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया मेरा घनत्व। ठीक है, और जो हमारे पास मोल है, मोल को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो मोल के लिए हमारे पास फार्मूला होता है भार वटे अणुभार। ठीक है, किसी के हमें अगर मोल निकालने हैं तो होता है फार्मूला भार वटे अणुभार होता है। ठीक है, भार वटे अणुभार। अब देखिए यहाँ पे जो आपको द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान, ठीक है, तो हमारे पास घनत्व हमको दिया गया, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है द्रव्यमान बराबर, ठीक है, द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। ठीक, ये होता है फार्मूला, आयतन गुणे घनत्व होता है। ठीक है, तो देखिए आयतन यहाँ पे आपको दिया गया कितना, 1 लीटर। कितना दिया गया आपको, 1 लीटर। कितना दिया, 1 लीटर, इंटू घनत्व आपको कितना है 1 kg। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 kg प्रति लीटर। तो देखिए केजी से लीटर यहाँ पे मेरा कट जाएगा, लीटर से लीटर कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 kg बचा। कितना बचा, 1 kg, यानी द्रव्यमान हमारा कितना मिला हमको यहाँ पे, 1 kg हमको यहाँ पे द्रव्यमान मिल गया। ठीक है, तो 1 kg हमको जब द्रव्यमान मिला है यहाँ पे, तो देखिए अब हम लोग क्या करें, ये मेरा क्या निकल आया है, द्रव्यमान। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे द्रव्यमान। ओके, ये मेरा द्रव्यमान निकल आया। ठीक, अब देखिए ये मेरा पास फार्मूला था, ये मेरे पास जब हम मोल निकालते हैं किसी चीज़ के, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है भार बटे अणुभार का। ठीक है, ये फार्मूला होता है, और यहाँ पे जो हमारे पास द्रव्यमान हम लोगों ने निकाला है वो कितना निकला हमारे पास, जल का द्रव्यमान निकला है हमारे पास 1 kg। कितना निकला, 1 kg। ठीक, तो अब हम लोग निकालते हैं मोलों की संख्या। तो देखिए हम लोग मोलों की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे हम लिख देते हैं मोल। ठीक है, मोल बराबर भार हमारे पास कितना निकला, 1 kg में होता है 1000 ग्राम होता है। कितना होता है, 1000 ग्राम। ठीक, अपॉन, और अणुभार कितना निकाला था हमने, 80 निकाला। तो ये हमारे पास निकला है मोलों की संख्या निकल आई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने फार्मूला क्या लिखा था, ये मेरे पास एक फार्मूला था, देख सकते हैं आप लोग। तो ये जो फार्मूला मेरे पास था, ये मोलरता बराबर, ठीक, आप लोग देख सकते हैं इसको, मोलरता बराबर क्या दिया गया था आपको, मोलरता बराबर हमको दिया मोलरता विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है।
तो जब हम लोग वहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा, मोलरता, ठीक है, मोलरता बराबर, ठीक, कितना मिल जाएगा, ये हमारे पास मोलों की संख्या है, ये हो गया 1000 अपॉन में 18, और आयतन हमको किस में चाहिए, देखिए यहाँ पे मैंने आयतन किस में लिखा है आपके पास देख सकते हैं आप लोग, आयतन लिखा है बिलियन का आयतन लीटर, तो बिलियन का आयतन है कितना, 1 लीटर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 लीटर, 1 लीटर को हम लोग मिलीलीटर में चेंज कर देते हैं, ठीक, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग चेंज कर चुके हैं, तो हम लोग केवल कितना रखेंगे, 1000, ठीक, क्योंकि इसी को हमने अभी चेंज करके ये 1000 जो हम ऊपर लेके आए हैं ये इसी का आया था, ठीक है। तो ये हमारे पास मोलरता निकल आई, कितनी निकल आई हमारे पास, मोलरता, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग मोलरता निकालेंगे तो इसको आप लोग डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करते हैं इस, सॉरी, इसको दोबारा लिख देते हैं 18, इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखिए मेरे पास निकल गया 55.55, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहें रिमाइंडर में तो 55.56 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मोलरता हमको किस में चाहिए थी, 1 लीटर में चाहिए थी, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मोलरता हमको किस में चाहिए थी, 1 लीटर में, तो यहाँ पे मोलरता निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास क्या है मोलरता बराबर, देखिए ये हमारे पास मोलों की संख्या कितनी निकली है, 55.56, ये मोल निकले हैं, आयतन कितना था हमारे पास, 1 लीटर, अभी मैंने आपको बताया था 1 लीटर आयतन था, तो अब एक का इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 55.56, ठीक। तो ये हमारे पास क्या निकले हैं, मोलों की संख्या निकली थी कितनी, 55 ये हमारे पास मोलों की संख्या निकली थी, ठीक है, जल के मोलों की संख्या, और ये हमारे पास जो निकली है वो मोलरता निकली है, क्या निकली है, मोलरता निकली है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं जल की जो मोलरता होती है वो कितनी होती है, तो जल की जो मोलरता, शुद्ध जल की जो मोलरता है वो कितनी है, 55.56, ये क्वेश्चन एक दो बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, देखिए प्रश्न, क्या उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसके 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl को 500 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा क्वेश्चन को, देखिए ये हमको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो विलयन दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे ये गलती से विज्ञान लिख गया है, ये बिलियन है, ठीक है, इसको आप लोग सही करेक्ट कर लीजिएगा, ये बिलियन लिखा है यहाँ पे, ठीक, ये यहाँ पे बिलियन है, ओके, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास है KCl, क्या है, KCl आपको दिया गया है, तो KCl का सबसे पहले आपको निकालना होगा अणुभार, क्या निकालना होगा, अणुभार निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए KCl का अणुभार कैसे आप लोग निकालेंगे, तो KCl यहाँ पे हमें सभी का पता होना चाहिए, ठीक है, KCl का अणुभार, तो देखो यहाँ पे हमको दिया गया है 7.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, ये उसका हमें भार दे दिया गया। अब चलिए हम यहाँ पे आपको एक एक चीज़ नोट करके दिखाते हैं पहले तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है KCl, ठीक है, KCl का हम लोग निकाल लेते हैं अणुभार, ठीक है, तो KCl का निकालेंगे हम लोग अणुभार। तो देखिए KCl का कितना होता है, K का होता है 39, कितना होता है 39, और Cl का होता है 35.5, कितना होता है 35.5 होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग जब ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना 74.5, ठीक। तो ये क्या निकला है, KCl का अणुभार हमारा निकल आया है, ठीक है। आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको आप लोग नोट भी करते जाएं साथ में, ये हमारे पास निकला है KCl का अणुभार, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अब हमको क्या चीज़ चाहिए, देखिए KCl का अणुभार हमने निकाल लिया, अब हमको चाहिए KCl का द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं KCl का द्रव्यमान, ठीक है। तो KCl का द्रव्यमान हमको कितना दिया गया, ये हमको दिया 7.45 ग्राम, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और KCl को 500 मिलीलीटर विलयन में घोला गया, यानी हमको विलयन का आयतन भी दे रखा है, कितना दे रखा है हमको, विलयन का आयतन, ठीक है। तो विलयन का आयतन हमको कितना दे रखा है, 500 मिलीलीटर, ठीक है, ये विलयन का आयतन दे रखा। अब देखिए हमारे पास भार है, द्रव्यमान है, और हमारे पास क्या है, आयतन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं, देखिए फार्मूला मेरे पास क्या है मोलरता के लिए, मोलरता के लिए मेरे पास जो फार्मूला है, देखिए मोलरता,
तो मोलरता बराबर मैंने क्या बताया, विलय का भार, ठीक है, किसका भार, विलय का भार, ठीक है, किस में चाहिए हमको, ग्राम में, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन, अपॉन में हम लोग क्या रखेंगे, अपॉन में हम लोग रखेंगे अणुभार, यानी किसका अणुभार, विलय का अणुभार, इंटू विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन किस में रखना होगा हमको, लीटर, मिलीलीटर में, किस में रखना होगा हमको, मिलीलीटर में, ठीक। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं जल्दी से। तो देखिए मोलरता हमको निकालनी, मोलरता को हम लोग लिखते हैं एम, तो विलय का भार हमारे पास कितना दिया, 7.45, ठीक है, कितना दिया गया था, 7.45, एक बार चेक कर लेते हैं इसको हम लोग, 7.45, ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 1000 अपॉन, देखिए अणुभार हमको कितना दे रखा है, इसका निकला हमारे पास 74.5, ठीक है, अणुभार इंटू बिलियन का आयतन हमको दे रखा है 500, ठीक, तो 500 एकम 500, 500 दूनी 1000, ठीक। अब हमारे पास कितना बचा यहाँ पे 7.45 इंटू बचेगा 2 बटे में कितना है 74.5, ठीक। अब देखिए इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाते हैं यहाँ से, तो हमारा नीचे कितना बन जाएगा, 10 की 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो, तो 1 जीरो देखिए 1 जीरो कैंसिल, और ये 745 से 745 कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचा 2/10, ठीक। तो ये आप लोग देखते हैं एम बराबर हमारे पास क्या निकल आया है 0.2 एम, यानी हमारे पास जो मोलरता निकली है वो कितनी निकली है 0.2, ठीक है, ये हमारी मोलरता हो जाएगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया हमको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, क्या है हमारे पास प्रश्न कि ये आपको प्रश्न दिया गया है, पढ़िए आप लोग इसको, देखिए क्या है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 मिलीलीटर जल के विलयन में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, यानी सेम क्वेश्चन है, हमें इसकी भी क्या निकालनी है, यहाँ पे मोलरता निकालनी है, ठीक है। तो देखिए मोलरता कैसे हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे अभी मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था क्वेश्चन एक लास्ट, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए पहले। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, आपको दिया गया है NaCl की मात्रा दी गई, यानी भार दिया गया, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं NaCl, NaCl को बोलते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड, NaCl का भार कितना आपको भार दिया गया है 5.85 ग्राम, ठीक, ये आपको भार दे रखा है, और आयतन कितना है हमारे पास, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन हमारे पास है 250 मिलीलीटर, ओके, 250 मिलीलीटर विलयन का आयतन हो गया। और हमारे पास क्या दिया गया हमको, विलयन का अणुभार निकाल लेते हैं हम लोग, यानी कि NaCl का अणुभार, ये विलय है तो इसका हम लोग निकालेंगे अणुभार, तो Na का होता है हमारे पास 23, कितना होता है 23, और इसका होता है 35.5, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 58.5, ओके। अब हम लोग निकालते हैं मोलरता, ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था मोलरता कैपिटल M से लिखते हैं, क्या होता है भार, यानी कि विलय का भार बटे विलय का अणुभार इंटू 1000 अपॉन में होता है आयतन, किसका, विलयन का, किसमें चाहिए हमको, मिलीलीटर में, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं हम लोग जल्दी से, देखिए वैल्यू को जब हम लोग पुट करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, भार हमको दिया गया था कितना 5.85 इंटू कितना हो जाएगा 1000 अपॉन Ma की वैल्यू कितनी है हमारे पास 58.5 इंटू आयतन हमको दिया गया 250 ml, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ये 4 टाइम चला जाएगा। अभी यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 10, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना बन जाएगा यहाँ पे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 585 से 585 कैंसिल, कितना बचा हमारा 4/10 बचा है, कितना बचा 4/10। तो आप लोग देख सकते हैं मोलरता कितनी मिली हम लोगों को, M बराबर आ जाएगा हमारे पास 0.4 M, ठीक। तो ये हमारी मोलरता निकल आई है, ओके। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जल्दी से उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 ग्राम NaOH यानी कास्टिक सोडा, ठीक है, NaOH को क्या बोलते हैं हम लोग, कास्टिक सोडा,
को 1 लीटर जलीय विलयन में घुला हुआ है, यानी 1 लीटर जलीय विलयन में घुला हुआ है ये, ठीक है। तो 1 लीटर जलीय विलयन में ये घुला हुआ है, ठीक। 1 लीटर कहाँ घुला हुआ है? जलीय विलयन में घुला हुआ है। अब देखिए, तो हमें इसकी क्या बतानी है? विलयन की मोलरता बतानी है। क्या बतानी है हमको? मोलरता। यानी हमको यहाँ पे भार दे रखा है, NaOH का भार कितना दे रखा? NaOH का भार, भार आपको कितना दे रखा? भार आपको दे रखा 4 ग्राम दे रखा, ठीक है। और 1 लीटर जलीय विलयन में घुला हुआ है, ठीक है। यानी कि हमको विलयन का आयतन भी दे रखा है। विलयन का आयतन कितना दे रखा हमको? आयतन हमको दे रखा है 1 लीटर। 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर आपको आयतन दे रखा, ठीक है। और NaOH का अणुभार कितना होगा? NaOH का अणुभार कितना हो जाएगा? देखिए, Na का होता है 23, O का होता है 16, H का होता है 1, यानी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 40। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? मोलरता बराबर, मैंने आपको लिखाया था, मोलरता बराबर क्या होता है? M बराबर होता है विलय का भार इंटू 1000 अपॉन विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन, ठीक है। आयतन, विलयन का आयतन किस में चाहिए हमको? मिलीलीटर में। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं हम लोग जल्दी से। देखिए, भार आपको दिया गया है कितना? भार आपको दिया गया है, 1 मिनट देख लेते हैं कितना है? 4 ग्राम। कितना है भार? 4 ग्राम आपको भार दिया गया, इंटू 1000, ठीक है, अपॉन Ma की वैल्यू हमारे पास है कितनी? 40, इंटू विलयन का आयतन हमको दिया गया है कितना? 1 लीटर। तो 1 लीटर का मतलब 1000 होता है। ये इससे कैंसिल, 1 0 से ये 4 से जाएगा, ये 10 टाइम चला जाएगा। तो M बराबर कितना मिल गया हमको? 1/10। इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं आंसर को, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.1 मोलरता, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ईजी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन को नोट करते जाइए जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 12.6 ग्राम, ठीक, कितना है? 12.6 ग्राम, ठीक है। कितनी वैल्यू दी गई आपको? 12.6 ग्राम, ठीक है। 12.6 ग्राम C2H2O2.2H2O, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल 500 ग्राम जलीय विलयन में उपस्थित है, तो मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल का आपको सूत्र दिया गया है। क्या दिया गया आपको? देखिए, C2H2O2.2H2O, ठीक। ये आपको ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र दे रखा, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार निकालते हैं हम लोग। पहले क्या निकालेंगे हम लोग? अणुभार, ठीक। तो देखिए कितना मिलेगा हमको यहाँ पे? C कितना? 1, और 1 C का होता है 12, तो 12 × 2 हो जाएगा। H यहाँ पे देखिए कितने हैं? 2, ठीक है। कितने हैं यहाँ पे H? 2, तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे 2 × 1 प्लस O हमारे पास यहाँ पे कितना है? 2, तो हम रखते हैं 16 × 2 प्लस जल का कितना होता है? H2O का होता है दोस्तों 18। कितना होता है? 18। तो हैं कितने जल के अणु? 2, तो 2 × 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 18 दूनी 36, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 2 और 2 कितना हो गया? 26 प्लस 36 प्लस 32, ऐड कीजिए लोग 2, और ये कितना है? 6, 8, 8 6 14, कितना होता है? 8 6 14, ठीक है। ठीक, तो ये कितना हो गया? 6 6 12, तो ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार होता है कितना होता है? 126 होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। 1 मिनट सूत्र फार्मूला चेक कर लूँ पहले मैं।
ये फार्मूला गलत दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो 2 है वहाँ पे 4 होगा, ठीक। ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 4 होगा, C2H2O4, यहाँ पे भी ये 4 होगा, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे O कितने हो जाएंगे मेरे पास, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए इसको, ये यहाँ पे थोड़ा करेक्शन होगा, ठीक। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4, तो 16 चक्कू कितना होता है, 64 होता है, कितना होता है, 64, ठीक। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था गलती से, करेक्ट कीजिए आप उसको। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 64। आप लोग देखते हैं इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आएगा 126 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 126। इसको आप लोग काट दीजिए, 126, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल आया है, अणुभार निकला है, ठीक है। और हमें इसका भार कितना दे रखा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं C2H2O4.2H2O का भार। भार आपको कितना दे रखा है, भार हमको दे रखा है 12.6 ग्राम, कितना दे रखा है, 12.6 ग्राम। और विलयन का आयतन कितना दे रखा हमको, विलयन का आयतन, ठीक है। तो विलयन का आयतन हमारे पास है कितना, 500, ठीक है, 500 ml, कितना है, 500 ml होगा ये, ठीक है, 500 ml, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं जल्दी से। तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा, m बराबर होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार इंटू 1000, ठीक है, अपॉन में आयतन, ठीक है। आयतन किस में चाहिए, मिलीलीटर में, ठीक है। तो भार हमारे पास कितना है, 12.6 इंटू कितना हो जाएगा, 1000 बटे इसका अणुभार कितना निकला हमारे पास, 126 इंटू आयतन हमारे पास कितना है, 500। ओके, इसको डिवाइड कीजिए, 500 दूनी कितना होता है, 1000 हो जाएगा। तो ये मेरे पास कितना हो गया, यहाँ पे बचा है 12.6 बटे 126 और गुणे में 2। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो अपान में 10 आ जाएगा, 126 कैंसिल, तो ये बचा 2/10 यानी कि 0.2 m। तो ये हमारी क्या निकल आई है, मोलरता निकल आई है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0.2 होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको भी देखते हैं हम लोग जल्दी से, क्या है क्वेश्चन हमारा। तो इसको आप लोग नोट करना चाहें तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे, क्या है क्वेश्चन आप। तो देखिए क्वेश्चन हमको दिया गया है कि उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलयन में घुला है, ठीक है। यानी 5 ग्राम NaOH है, ठीक है। तो NaOH की मात्रा, ठीक है, NaOH की मात्रा यानी कि भार कितना दिया गया हमको, 5 ग्राम दिया गया, ठीक है। और विलयन का आयतन कितना हमको दिया गया है, विलयन का आयतन हमारे पास है, विलयन का आयतन हमारे पास कितना है, 450 ml दिया गया, ठीक। और यहाँ पे हम निकाल लेते हैं NaOH का अणुभार, NaOH का अणुभार। तो NaOH का अणुभार कितना हो जाएगा, NaOH का N का होता है 23, O का होता है 16, H का होता है 1, यानी कितना हो जाएगा, 40 होगा, कितना हो जाएगा, 40, ठीक। अब देखिए फार्मूला रखेंगे मोलरता के लिए, फार्मूला क्या है हमारे पास, विलय का अणुभार, ठीक है, विलय का अणुभार, और ये हो गया अणुभार भार, ठीक है, इंटू 1000 और अपॉन में कितना रहेगा, आयतन, कितना रहेगा, आयतन, वो भी किस में रहेगा, ml में, ठीक। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं हम लोग जल्दी से। तो देखिए भार आपको कितना दिया गया सवाल में, भार आपको दिया गया है, एक बार चेक कर लेते हैं कितना दिया गया भार। भार दिया गया हमको 5 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए 5 इंटू कितना हो जाएगा, 1000 बटे अणुभार कितना मिला हमको, 40 इंटू आयतन हमारे पास है 450। तो देख सकते हैं आप लोग, एक जीरो से ये जीरो और ये जीरो दो कट गए, ठीक है। अब हमारे पास कितना बचा, 5 एकम 5, 5 ने 45, कितना बचा, 45, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देखते हो ऊपर कितना बचा है मेरे पास, 10, ये हो जाएगा 9 चौक 36, को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ कितना बचेगा, 18। तो हमारा m बराबर निकल आया 5/18 m। ओके, तो ये हमारी मोलरता निकली है, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं पहले।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये दिया गया हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, 9.8 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 10 लीटर विलयन प्राप्त किया गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी विलयन की हमको क्या निकालनी है, मोलरता हमको निकालनी है। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको जो चीज़ दी गई वो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है। आपको दिया गया H2SO4, ठीक है, H2SO4 एंड सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान कितना दे रखा आपको, द्रव्यमान आपको दे रखा कितना 9.8, कितना दे रखा आपको 9.8 ग्राम। ओके, और H2SO4 का हम लोग अणुभार निकालते हैं, H2SO4 का अणुभार, ठीक है। तो अणुभार कितना हो जाएगा मेरे पास, इसका हमारे पास हो जाएगा अणुभार कितना, देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ। H का होता है 1 1 × 2 प्लस S का होता है 32 × 1 प्लस ये हो जाएगा 16×64, ठीक है। तो देखिए कितना मिलेगा हमको, 2 + 32 + 16×64, ये 4 2 6 2 8, ये हो गया 9, कितना निकला हमारे पास 98। ओके, H2SO4 का अणुभार हमने कितना निकाला 98। अब देखिए और हमको क्या दिया गया, आयतन, आयतन हमको कितना दिया गया है, आयतन हमको दिया गया है 10 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आयतन हमारे पास है 10 लीटर, ठीक है। तो लीटर को कितने में चेंज करना होगा, मिलीलीटर में। तो 10 इंटू, ठीक है, 10 × लीटर, और लीटर को मिलीलीटर में चेंज करें तो 1000 का हमको गुणा करना होगा। क्या करना होगा, गुणा 1000 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 10,000 ml, ठीक। आयतन मेरा मिल गया। अब m बराबर मोलरता बराबर फार्मूला क्या होता है, विलय का भार इंटू 1000 अपॉन विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन, ठीक। तो चलिए विलयन का आयतन रखते हैं हम लोग यहाँ पे जल्दी से। देखिए भार आपको दिया गया है कितना 9.8 इंटू 1000, ठीक है, ये एक जीरो एक्स्ट्रा है, ठीक। अब बाकी आपको क्या दिया गया है, अपॉन में इसकी वैल्यू आपके पास है 98 इंटू ये कितना दिया गया 10,000, 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गए, ठीक है। अब हमारे पास कितना, देखिए अब मेरे पास बचा 98, 98, और ये अपॉन में बचा है 10। तो देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ गया, इससे ये चीज़ कट हो जाएगी, ठीक है। तो 1 अपॉन कितना बचा 100, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.01 m, यानी कि मोलरता, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कितनी H2SO4 की, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की मोलरता कितनी मिली हमको, यहाँ पे मोलरता हमको मिली है कितनी 0.01 m। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पे। फिर चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं जल्दी से उस क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया हमको, ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4.2H2O के 250 ml सेमी मोलर, ठीक है, विलयन प्राप्त करने के लिए आवश्यक अम्ल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको सेमी मोलर दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है हमको, सेमी मोलर दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे अब हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं इसको, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा इस साइड लगा लेते हैं हम लोग पहले तो, ठीक। क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है H2SO4, पहले तो हम लिखते हैं H2C2O4.2H2O, ठीक है। ये हमारे पास क्या ऑक्जेलिक अम्ल है का अणुभार, अणुभार कितना होता है, इसका होता है 126। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, H का होता है 1, C का होता है 12, ठीक है, और O का होता है 16। ये क्वेश्चन में आपको वैल्यू हमेशा गिवन होगी, ठीक है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये गिवन रहेगी हमेशा। अब यहाँ पे हमारे पास ये तो हो गया अणुभार, और इसका हमको भार हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको ये चीज़ दी गई है, क्या दी गई हमको, आयतन। आयतन हमको कितना दिया गया है, आयतन हमको दिया गया है 250 ml, 250 ml आयतन दिया। अब विलयन की मोलरता कितनी दी गई है सेमी मोलर में, तो हम यहाँ पे लिखते हैं विलयन की मोलरता,
तो विलेन की मोलरता हमारे पास कितनी है, सेमी मोलर है। क्या है, सेमी मोलर। और सेमी मोलर को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2। ठीक है, तो 1/2 को अगर हम इसको थोड़ा सा हल भी करते हैं तो ये हमारे पास कितना मिलेगा हमको, 0.5 एम। ठीक है, कितना मिलेगा, 0.5 एम। ठीक, तो अब हम लोग अपने फार्मूले में वैल्यू रख लेते हैं। जो फार्मूला हमारे पास था एम बराबर, तो एम बराबर क्या था, WA अपॉन में MA इंटू में 1000। ठीक, अपॉन में कितना होगा, आयतन। ठीक, तो आयतन कितना होगा, देखिए यहाँ पे वैल्यू आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। तो देखिए जब हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो देखिए एम हमको दिया गया 0.5। ओके, WA हमको दिया नहीं है, यही तो हमको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, भार हमको दिया गया है, कितना है, 126। ठीक, कितना है, 126। और आयतन भी हमको दिया गया है, कितना आयतन दिया गया हमको, 250 mm। ठीक है, इंटू कितना रहेगा, 1000। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 4 बार जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए ये तो रहेगा मेरे पास 0.5 है, तो इसको हम लिखते हैं 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा WA अपान में कितना रहेगा, 126 इंटू 4। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग इससे डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा, 6 और 3 63। कितना आ गया, 63। तो ये हो जाएगा 63/4। ठीक, WA। तो इसको हम लोग हल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 एकम 4, कितना बचा, 2 23 हो गए, 4×5 20। कितना हो जाएगा, 4×5 20। तो ये 7.5 समथिंग आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास भार निकल आया। पॉइंट आप लोग भाग कर लीजिएगा अपने आप से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा जल्दी लगाते हैं हम लोग, और एक एक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इतने क्वेश्चन हमारे पास थे। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन सभी आपको क्लियर हो गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, वो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं बहुत ही इजी क्वेश्चन दूंगा आपको, और आपको उस आंसर को कमेंट में बताना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि 18 ग्राम जल में, ठीक है, 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होगी। ठीक है, ये आपको बताना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।